सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हमारे ये वो लोग हैं जो मर्द को भी दर्द है। एक फिल्मी जो डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा, पर वास्तव में मर्द को भी दर्द होता है, बस उसको बयां करना नहीं आता। बीते दिन आपने एक खबर सुनी होगी बेंगलुरु में कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। पूरे मामले को किस तरीके से ये आगे जाके मुझे ले लो। जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हो? नहीं तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुरुष आयोग के जो हेड हैं केडी सर, जो उनको डिटेन कर लिया है पुलिस के द्वारा, और जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाली जानी थी। शांतिपूर्वक पूरा कैंडल मार्च किया जाना था। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें बन गई है। कैंडल मार्च दिल्ली पुलिस नहीं करने दे रही है, ऐसे दिल्ली पुलिस हाया के नारे लग रहे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से मनमानी चल रही है दिल्ली पुलिस के बताया जा रहा है। यहाँ पे पहले कैंडल मार्च हुआ तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था। अब केडी जी को डिटेन करके दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। आप बैठ के ऐसे करोगे? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, गलत कर रहे हैं। गलत हम कर रहे हैं, गलत। अब मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा साला खुद चला गया, पत्नी ने हत्या कर दी और पुलिस इस मामले में कोई छानबीन ही नहीं कर रही है, जांच हुई ही नहीं है। अगर कोई लड़की करती है कुछ, उसको इस तरह से उठा के ले जाते हैं कभी? यहाँ एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, महिला और पुरुष के लिए सेम कानून नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। पुरुष के लिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि महिला को जबरदस्ती करे तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे? ये पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और एक इंसान अगर अपने लिए सच की मांग करे कि हमारे लिए न्याय हो तो उसको ऐसे उठा के ले जाते हैं यहाँ से। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से थाने में, कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं, वो तक नहीं हमें बताया जा रहा है। इस तरीके से उठाकर लेकर गए जा रहे हैं, परमिशन मांगने से मिल ऐसा ही होता है पुरुष आयोग के साथ। पुरुष आयोग के साथ बार बार यही होता है, ऐसा ही होता है। SHO खुद कह रहे हैं जंतर मंतर पर मर्द को दर्द नहीं होता। ये बात कितनी सच है? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? क्यों नहीं दर्द होता है? आप देखोगे तो होता है, दर्द होता है। हमने 2 अक्टूबर को प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी, लास्ट मोमेंट पे वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। ये क्या मतलब है? आज हम यहाँ परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें देते नहीं हो आप। यहाँ आके हम कहते हैं तो हमें इस तरह उठा के ले जाया जाता है। कई तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, एक फिल्मी डायलॉग कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर वास्तव में मर्द को भी दर्द होता है, बस बयां करना नहीं आता। आज में हम पहुंचे हुए केंद्रीय सचिवालय पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केडी सर को डिटेन कर लिया गया है। डिटेन कर लिया गया है और वो बता भी नहीं रहे कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। जो लोग यहाँ पहुंचे थे पुलिस ने उन सभी की गिरफ्तारी कर ली। केडी सन को तो उठा करके गाड़ी में लेके गए हैं। 4 पुलिस वालों ने उठाकर गाड़ी में डाला है। तो कह सकते हैं पुरुष आयोग ना बनने देने की एक पूरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष को न्याय ना मिल पाए इसकी पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। हमारे समाज में महिलाओं को विशेष सम्मान, एक प्रकार का विशेष सम्मान और विशेष वरीयता दी जाती है। और इसी तर्ज पे भारत सरकार की तरफ से भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए अनेकों प्रकार के कानून इस समय संविधान में लाए गए हैं। और जबकि इन्हीं कानूनों के वजह से महिलाएं आज काफ़ी हद तक अपने आप को मजबूत भी महसूस कर रही हैं और इन्हीं कानूनों के वजह से
इन्हीं कानूनों के दुरुपयोग करने के वजह से काफ़ी पुरुष महिलाओं के आतंक से, अत्याचार से परेशान हैं। और जैसा कि अभी इस समय हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो पुरुषों के लिए, उनके हक के लिए कानूनी ढंग से आवाज़ उठाते हैं, सामाजिक ढंग से भी उनकी सहायता करते हैं। तो महिलाओं के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक तरफ, और पुरुषों के लिए एक पहली संस्था हमारी निगाह में आई है, हमारी जानकारी में आई है। तो आइए उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। तो भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आप जो है हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम केडी झा है और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स का। जो एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स है, ये नेशनल लेवल की बॉडी है जो पुरुषों की बात करती है, पुरुषों के हित की बात करती है। पुरुषों के साथ जहाँ अत्याचार होता है सिर्फ उनके जेंडर की वजह से, देखिए पुरुष अपराधी भी हो सकता है, एक डाकू भी हो सकता है, एक चोर भी हो सकता है, एक स्मगलर भी हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जहाँ एक पुरुष सिर्फ अपने जेंडर की वजह से, सिर्फ पुरुष होने की वजह से प्रताड़ित हो रहा है, वहाँ हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जी, तो अभी मतलब संस्था कहाँ की है सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर ये संस्था दिल्ली में है, लेकिन ये नेशनल लेवल की संस्था है। पूरे देश में लगभग 1.5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट देश के हर मुख्य शहरों में इस संस्था का एक ऑफिस हो। और हमारा मेन मकसद है एक आश्रय स्थल, शेल्टर होम खोलना पुरुषों के लिए, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुष हैं या प्रताड़ित पुरुष हैं, उनके लिए हम एक शेल्टर होम खोलना चाहते हैं। तो ऐसा एक शेल्टर होम अभी दिल्ली में चलाते हैं और निकट भविष्य में हमारी ये कोशिश रहेगी कि देश के सभी प्रमुख शहरों में एक ऐसा शेल्टर होम पुरुषों के लिए हो। जी, तो सर अभी आप भारत की राजधानी से चलकर यहाँ पे आए हैं, उत्तर प्रदेश के मतलब संगम नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में। तो मतलब वहाँ से सर यहाँ आने का कारण क्या रहा? देखिए 34 साल का एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष, जिसके बारे में आज देश के बच्चे को पता है, उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड से पहले उसने एक 34 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है, 1.5 घंटे का सुसाइड वीडियो छोड़ा है, और उसने बहुत संगीन आरोप लगाया अपने ससुराल वालों पे, और सबसे गंभीर आरोप लगाए जो फैमिली कोर्ट जौनपुर की जज हैं रीता कौशिक, उनके खिलाफ। पुलिस ने उनके ससुराल वालों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन जो जज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर में उनका कहीं नाम तक नहीं लिखा गया, जबकि स्पष्ट रूप से एक मरते हुए इंसान ने जज साहब पे 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का। तो जजों को जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो उनकी जुडिशियल वर्क के लिए मिली हुई है, रिश्वत करने के लिए, करप्शन लेने के लिए नहीं बनी हुई है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो रीता कौशिक है उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई जाए, और अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसी मांग के लिए आज हम यहाँ चीफ जस्टिस साहब के पास आए थे और हमने उनको ये शिकायत पत्र दिया है जज रीता कौशिक के खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने का, और हमें आश्वासन मिला है कि इसमें उनके खिलाफ जरूर अगर जांच की जाएगी और अगर उस जांच में वो दोषी पाई गई तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। इसीलिए मैं आज इलाहाबाद आया था। तो सर इस तरह की घटनाएं तो भारत में आए दिन हो रही हैं, और अभी अगर बात करें ताज़ा घटना की तो आपके दिल्ली के पास एक नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ भी निशांत बर्नवाल नाम के व्यक्ति ने सुसाइड किया, और उनकी पत्नी के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उनकी पत्नी ने उनको जहर दिया है या जो भी मामला है। तो वहाँ की जो जानकारी है सर वो ये है कि पुलिस ने वहाँ के सारे सबूत मिटा दिए हैं और वो लोग ही बड़े परेशान हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है दिल्ली में इस बात को लेकर आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, तो उस विषय में क्या कहेंगे सर आप? ठीक है, जो निशांत का केस है वो मेरे पास थोड़ी देर से आया था, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अभी उनका जो पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी पहले, अभी कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर लिखी जा चुकी है, लेकिन चूँकि टाइम काफ़ी बीत गया है और जो घटनास्थल था उसको सील नहीं किया गया, पुलिस ने कोताही बरती, लापरवाही बरती। जबकि कोई भी इस तरह की घटना होती है सबसे पहले उस जगह को सील किया जाता है। तो सारे सबूतों के साथ बहुत सारी छेड़खानी हुई है, सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। तब मुझे नहीं पता कि अब इस इंक्वायरी में क्या निकल के आएगा, जांच में क्या आएगा, लेकिन हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं इसके लिए, जिन्होंने लापरवाही किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सर उस केस में आप मानते हैं कि वहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है? सर मैं क्या मानूंगा, पुलिस खुद मान रही है। वो मेरे पास आए थे 3-4 दिन पहले। कौन आया था सर? जो उनके बहन और बहनोई आए थे जी। तो उन्होंने मेरे से बताया था, और मैंने थाने के एसएचओ जो आईओ हैं उनके आईओ चेंज हो गए, इन्होंने शिकायत दी थी आईओ, तो मैंने उनसे बात की थी। और जब मैंने उनसे पूछा था कि आपने इस तरह जो ये रस्सियों के वीडियो बाद में बनाए गए आपने सील क्यों नहीं किया, तो उन्होंने खुद माना कि हाँ हमसे लापरवाही हुई है, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं उस समय आईओ नहीं था। तो मेरे मानने की बात छोड़िए, पुलिस खुद मान रही है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन गलती की है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। तो हम कोशिश वही करेंगे कि जो भी पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उन्हें सजा जरूर मिले।
ये संदेश है कि गलत कोई भी हो सकता है, एक महिला भी सही हो सकती है और गलत हो सकती है, एक पुरुष भी सही और गलत हो सकता है। सिर्फ एक महिला है इसलिए आप उसको हमेशा सही मानिए और एक पुरुष है इसलिए वो हमेशा गलत हो गया, ये धारणा नहीं होनी चाहिए। जहाँ महिला के साथ गलत हो रहा है उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ पुरुष के साथ गलत हो रहा है उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि वो पुरुष है उसे प्रताड़ित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप महिला उत्थान कीजिए, लेकिन इसके लिए पुरुषों को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। आप महिलाओं को ऊपर जरूर उठाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला को उत्थान जरूरी है, महिला को सम्मान मिले, लेकिन इसके लिए पुरुष को जलील करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जेंडर न्यूट्रल कानून की डिमांड करते हैं। जो हमारे देश में रेप के कानून है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के कानून है और भी जो बहुत सारे कानून है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो सिर्फ महिलाओं के हित में ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी ये कानून है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अगर पति अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता है तो उसे सजा मिले, लेकिन जहाँ पत्नी गलत है उसे भी सजा मिले। तो अभी जैसा कि हमने बातचीत की NCM यानी पुरुष आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो पुरुषों के लिए न तो कोई आयोग है और न तो कोई कानून है। संविधान में भी ऐसे हक नहीं दिए गए हैं जो पुरुषों के हक में आवाज़ उठाएं। और बातचीत के दौरान हमको जो जानकारी मिली वो हमने आपसे शेयर की है, और इसी खबर के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से गंगाधर पत्रकार, नमस्कार। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।